we are talking about when we need a slice of head. uh, if we crack a head right down the middle, अगर हम middle से crack कर दें head down को, we will able to see those parts of the oral cavity. तो हमें oral cavity के वो parts दिखेंगे that are crucially involved in speech production, जो कि speech production में बहुत ज़्यादा involved है. In addition to lips and teeth, a number of other physical features are identified. अगर हम बात करें लिप्स और टीथ की, ए नंबर ऑफ फिजिकल फीचर्स इसमें देखे गए हैं. टू डिस्क्राइब द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ मोस्ट कॉन्सोनेंट साउंड्स वी कैन स्टार्ट एट द फ्रंट ऑफ द माउथ एंड वर्क बैक. तो हम क्या देखते हैं, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में मोस्ट ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स वी कैन स्टार्ट एट ए फ्रंट ऑफ माउथ, माउथ के फ्रंट से और वर्क बैक से. We can also keep the voiced voiceless distinction in mind and begin using the symbol of IPA for specific sound. These symbol will be enclosed with square brackets. Next अगर हम बात करें, ये देख लीजिए आप, इन्होंने ये कहा था ना हेड ब्रेक डाउन करें, इसमें दिखाया गया है. तो ये दिखाया गया है, ये हमारा देखो, सबसे पहले देखो हमारा माउथ है, ये हमारी ये टंग हो गई, ये पोर्शन ध्यान से देखिए, ये पोर्शन हमारा टंग हो गया, इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है. देखो टंग, उसके बाद देखो ये हमारा जो हमारा टीथ है, ये जो हार्ड ये पार्ट होता है ना, ये इसको एल्वेलर रिज कहा जाता है. ओके, इसको एल्वेलर रिज कहा जाता है. और ये नेज़ल कैविटी होगी हमारी, नेज़ल कैविटी देखो, पहले नाक से स्टार्ट कीजिए आप, ये नेज़ल कैविटी होगी हमारी, ये एल्वेलर रिज हो गया. ये बीच वाला हिस्सा देखो, हमारे जो हमारे माउथ के बिल्कुल बीच वाला, इसको पैलेट बोलते हैं, पैलेट. उसके पीछे हो गया, जो उसके पीछे हार्ड के पास सॉफ्ट सा आ जाता है, अपने टच करते रहे अपने को, तो उसमें क्या होगा, वैलम होगा उसको. उसके बाद यूवेला आ गया. ये हमारा जो विंड पाइप हो गई, जो हमारी माउथ से और नोज से जा रही है, तो ये क्या है, फेरेंग्स है. ओके, फेरेंग्स है. और नीचे ये हमारे हो गए लैरिंग्स. ओके, लैरिंग्स में ये जो आगे उभरा हुआ पार्ट है, ये जो है, इसको ये जो बीच में है वोकल कॉर्ड्स है, देखो ये बीच में जो है ये वोकल कॉर्ड्स है. ओके, इसमें दिखाने की कोशिश की है जो फिगर में ऊपर बात हो रही थी. Many of the symbols used in phonetics to describe consonant sound will be familiar. We use for the voiceless consonant in pop. We use in bob. Okay, in mom and W in wet for the voiced versions. These are the bilabial consonants made with both lips. ये क्या है, bilabial है, देखो bob, pop, mom, wet. These are the bilabial consonants. We use for the labiodental. Labiodental, which are formed using the upper front teeth. Okay, लेबियोडेंटल की बात हो रही है. लेबियोडेंटल में एक तो क्या होगा, अपर फ्रंट टीथ एंड द लोअर लिप एट द बिगिनिंग ऑफ फैट एंड वैट. बोल के देख लीजिए, फैट वैट, लेबियोडेंटल. The voiceless F is at the beginning and the voiceless V is at the end of the pronunciation of the five. Voiceless F हो गया, F आपको ये पहले बता दिए थे, voiceless की बात हो रही है. At the beginning and the voiced V at the end of the pronunciation कहाँ होगा, 5 में. Behind the upper teeth is a rough area. Behind the upper teeth के behind क्या होता है, rough area होता है. Called the alveolar ridge, जिसको क्या कहा जाता है, alveolar ridge कहा जाता है. ये देख लीजिए आप, ये रहा अपर टीथ के ऊपर ही होता है ना, अपने टच करके देखो, अलग अजीब सा पार्ट होगा, उसको alveolar ridge कहा जा रहा है. तो वो क्या होगा, वी रेज द फ्रंट ऑफ द टंग टू दिस एरिया. हम इसमें इस एरिया में अपनी फ्रंट ऑफ द टंग को रेज कर रहे हैं. व्हेन वी मेक alveolar साउंड्स, दैट इज टॉट, डेड, साइज, रेल, नन, आर वॉइसलेस.
D, Z, R, L and N are voiced. Okay, D, D बोल के देख लीजिए आप. D, Z, R, L, N voiced alveolar sounds है ये. नेक्स्ट अगर हम बात करें अनफैमिलियर सिम्बल्स, ये जस्ट रीडिंग आपकी ध्यान रखना. Other symbols may be much less familiar, as in two waves of representing the th sounds in English. Th sound. In English, we write th, but in linguistic, we write th. Okay, you know about it. जो लिंग्विस्टिक से देखो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर जिन्होंने लिंग्विस्टिक नहीं लिया था ना टॉपिक, उनके लिए थोड़ा सा है, पर ये साथ आप करते रहें आपको बहुत अच्छे तरीके से होगा. देखो थ और थ ऐसी है. वी यूज थ कॉल थेटा फॉर द वॉइसलेस वर्जन, एज इन थिन और रैथ एट द बिगिनिंग एंड एट द फ्रेज थ्री टीथ. वी यूज द कॉल्ड एड फॉर द वॉइस्ड वर्जन इन दस, देन, फीदर, lad. Because the teeth are involved in creating these sounds, they are called dentals. देखो जहाँ teeth यूज होंगे वो कौन सी साउंड होगी? डेंटल साउंड होगी. If these sounds are made with the tongue lip between inner the teeth, they are described interdentals. अगर देखो उन्होंने क्या कहा है, if these sounds are made with the tongue tip हमारी टंग हो गई, ये हो गया टिप, इसको भी यूज़ कर रहे हैं तो वो वाली साउंड क्या होगी? इंटरडेंटल्स हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, देयर आर सम स्पेशल सिम्बल्स यूज फॉर द साउंड मेड इन द मिडल एरिया ऑफ द माउथ. मिडल एरिया इन्वॉल्विंग द टन एंड द पैलेट द रूफ ऑफ द माउथ की रूफ. वी यूज श. देखो श ऐसे है हमारे इंग्लिश में. ओके, but in linguistic it is as. Okay, sound as in shout, shoe, brush and ch देख लीजिए कैसे है. ch English that is ch, but in linguistic that is t and this is ch. Sound as in child, church. These are voiceless consonants. Their voiced counterparts are for the sound in treasure and rug. देखो z की बात हो रही है, z that is treasure rug, और judge, George, because they are produced in an area where the alveolar ridge meets the palate. जहाँ पे हमारी alveolar ridge है वो कहाँ से मिलती है? palate से मिलती है. These sounds कौन सी बात होगी? देखो श, च, ज, z are sometimes described as fast alveolar और plateau alveolar. इनको कई बार क्या कहा जाता है? post alveolar और plateau alveolar कहा जाता है. But we will just refer to them as palatals. पर हम उनको क्या कहते हैं? just palatals कहते हैं. Another palatal in the voice sound is y. Okay, y. ये j नहीं है हमारा, y है. Which are often represent the sound of the written layer yes, yo, lawyer. Okay, next अगर हम बात करें, the sound production toward the back of the mouth involving the velum are represented by velars. जो साउंड प्रोडक्शन है हमारा टुवार्ड द बैक ऑफ द माउथ की बात हो रही है हमारे. इन्वॉल्विंग द वेलम जो बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा आ गया, आर रिप्रेजेंटेड बाय वेलर्स. क दैट इज किक वॉइसलेस. gag voiced. Note that phonetic g is different from typewriting g. Another velar consonants in ang, in angma, in thong, in ringing. There is no g sound at the end of these words. Okay, ang.
There are one consonant sounds produced without the active use of tongue. In the her sound, in have, hold, the first sound is who, whose. That sound is described as the voiceless glottal. देखो ग्लोटल साउंड हो गई है ना, इसका चार्ट बाद में मिल जाएगा आपको, जस्ट आप समझ लीजिए ये क्या है, वो है. द ग्लोटिस इज प्लेस बिटवीन the glottis in the place between the vocal folds in the larynx. When the glottis is open, जब glottis open है, and in the production of other voiceless sound की production होती है, and there is no manipulation of the air passing out of the mouth and the sound production her. अब ये हमारा चार्ट है, देख लीजिए, पता लग जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल बाइलेबियल्स ध्यान से कर लेना, ये चार्ट ही इंपॉर्टेंट है आपका मेन, वो जस्ट रीडिंग थी, ये जस्ट चार्ट इंपॉर्टेंट है. बाइलेबियल में देखो, वॉइसलेस प, वॉइसलेस प, वॉइस्ड ब म व, ब म व. ओके, ध्यान से सुन लीजिए. प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होगा? बोथ. कौन सी? बाय मीन्स लिप्स, लेबियल. ओके, बाय लेबियल, बाय मतलब दोनों लिप्स. ओके. प, ध्यान रखना, प वॉइसलेस, बोल के देख लीजिए, प कोई आवाज देखो, कोई वाइब्रेशन नहीं है. ब म व, ये है वाइब्रेशन. लेबियोडेंटल कौन सी है? फ व, फ वॉइसलेस, व वॉइस्ड. अपर टीथ विद लोअर लिप. नेक्स्ट है डेंटल देखो, दांत से. थ द, थिन देन, बेद बाद. टंग टिप बिहाइंड अपर टीथ. ओके. नेक्स्ट है एल्वियोलर ट स, ये देखो वॉइस्ड है, ट स. ओके, वॉइसलेस है ये, ट स. ड ज न ल र. टंग टिप टू एल्वियोलर रिज. नेक्स्ट अगर हम बात करें पैलेटल्स की, इसमें टंग और पैलेट होगा हमारा, टंग और पैलेट हो गया. और इसमें जो हो गए हमारे श और च. ओके, श च. उसके बाद हो गए हमारे ज य. श देखो चिप, च चिप, ज कैजुअल, ज जैम, येट. टंग और पैलेट यूज होगा. वेलर क ग अंग. कैट बैग, गन बैंग. बैक ऑफ द टंग वेलम. ग्लोटिस ह, हैट हु. प्लेस बिटवीन वोकल फोल्ड्स. ये हमारा जो मेन था, हमारा प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, वो हो गया है. अब हम बात करेंगे मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन की. देख लीजिए आप, ये हमारे मैनर है. एक बार मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन भी कर लेते हैं. देखो, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, when we focus on the place of articulation for consonants, we can see that t, s are the similar in that they are both voiceless alveolar, but they are clearly different sounds. The difference is how they are produced. अब difference देखो, है voiceless, but फिर भी ये difference है. क्यों difference है? They are pronounced on their manner of articulation. किसकी वजह से different हो जाते हैं? manner of articulation की. The t sound in stop consonant and the s sound is fricative. जो हमारी ट साउंड है वो क्या है? स्टॉप में कॉन्सोनेंट,
and the s sounded fricative, and analysis of the manner of articulation of English. Consonants is represented. ये टेबल पहले वाली की बात है. We should, ये टेबल की बात हो रही है. We should note that in some analysis stops are described as plosives. कईयों को plosive कहा गया है. That what can be called glides here may be described as the approximants and the semi-vowels. Semi-vowels भी है. अब हम बात करेंगे हमारे जो ये चार्ट है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन. पहले हमारे कॉन्सोनेंट्स आ गए. क्या आ गए? स्टॉप्स. स्टॉप्स का मीन क्या हो रहा है? ब्लॉक एयर फ्लो, लेट इट गो एब्रप्टली. इसमें क्या है? एयर फ्लो को ब्लॉक कर लिया जाता है और उसको दबा के बाहर निकाला जाता है. स्टॉप में रोकना. पटक बडग, ऐसे याद करो. देखो, पटक बडग, ये स्टॉप्स है. स्टॉप कर लिया कैसे? पहले पटका फिर बडगा. ओके. इसमें क्या कर दिया था? एयर फ्लो को ब्लॉक कर लिया जाता है. नेक्स्ट आ गया फ्रिकेटिव. फ्रिकेटिव देखो, ध्यान दो आप. तो फ व थ स व द ज, फ थ स श ह, फ थ स श ह, फ थ स श ह. वॉइस दोगे व द ज ग. ऑलमोस्ट ब्लॉक एयर फ्लो, लेट इट एस्केप थ्रू ए नैरो गैप. थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है, उससे बाहर निकलती है. फ्रिकेटिव मतलब घर्षण होती है इसमें. ओके. नेक्स्ट अगर हम बात करें एफ्रिकेटिव हमारी बात करें तो एफ्रिकेटिव्स जो हैं वो है च एंड ज. कंबाइन ब्रीफ स्टॉप विद ए फ्रिकेटिव. ब्रीफ स्टॉप हो जाता है फ्रिकेटिव थ्रू. चिप, रिच, जिप, रेज, दीज आर द नेजल. सबको पता है. मनंग. लोअर द वैलम एंड द एयर फ्लो थ्रू द नोज. नेक्स्ट आ गए लिक्विड्स. दीज आर एल आर, ल र. रेज एंड कर्ल टंग एंड लेट एयर फ्लो एस्केप राउंड द स्लाइड्स. देखो, कर्ल हो जाती है टंग और एस्केप राउंड द स्लाइड्स से बाहर निकलती है. ग्लाइड्स व ज, मूव टंग टू और फॉर्म अ वॉवल. टंग हो जाती है मूव और फॉर्म अ वॉवल. और वॉवल टाइप ये सेमी वॉवल है, ध्यान रखना. वॉवल के जैसे बोले जाते हैं ये. वॉवल के जैसे व ज. नेक्स्ट आ गए हमारे. ये बहुत है आज हमारा जो चैप्टर है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन. चैनल के साथ बने रहे. जो भी कोई क्वेरीज है पूछते रहें. कोई अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ और नोट्स चाहिए तो ज़रूर बताते रहें. गाइडेंस हर प्रकार की मिलेगी आपको. कोई भी अगर ये चार्ट की पिक आपको चाहिए तो आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी. वो मैं आपको भेज दूँगी. जो भी इसकी स्लाइड है वो जो नोट्स है भेज दूँगी. PDF चाहिए PDF भी मिल जाएगी. चैनल के साथ बने रहें. थैंक यू.